8.1 इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी जिसका कोण समकोण है। कोण ए क्या है? समकोण है। समकोण माने राइट एंगल। कोण बी समकोण है, बी यहाँ पे, और ये ए है, बी है, और यहाँ पे सी है। इसमें बीसी बराबर दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपसे बोल रहा है कि इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। किसका किसका? साइन ए और कॉस ए का, फिर साइन सी और कॉस सी का, है ना? तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है। तो h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। h निकालने के लिए हम आपको बताए थे √p² जोड़ ds। अब यहाँ पे देखो p का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है? 24 का स्क्वायर करोगे 576 आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49, √625 यानी क्या आ जाएगा? 25। h का वैल्यू हमारा निकल गया 25। आया समझ में? h का वैल्यू कितना निकल गया? 25। अब ये बोल रहा है कि साइन a निकालो। साइन a तो बताया था ना कि साइन का क्या होता है? 5 खा के 5 तब p/h। तो वैसे मत हंसो, लग रहा है कि तुम्हें कोई दुख है, रो रही है। p/h तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ये a है तो इसके सामने जो होगा वही ना p होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर ये a है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? और h का वैल्यू कितना है? 25। आंसर हो गया 7/25। कोई दिक्कत किसी को समझने में? अगर दिक्कत नहीं है तो cos a के लिए बताइएगा। cos का क्या आता है? b/h, यानी कोई पक्ष होगा तो उससे बच, तो b/h। अगर ये a है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। बेस का वैल्यू कितना है? 24। और h का वैल्यू कितना है? 25। आंसर कितना हो गया? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पर ध्यान देना। साइन सी है तो अब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अगर ये सी है तो इसके सामने जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, और नीचे जो है वो क्या है? बेस है। तो अब यहाँ पे साइन सी के लिए फिर से p/h, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? और फिर cos सी है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? बटा में 25। ये बात समझ गया? यानी जब c के लिए बोला गया तो ये परपेंडिकुलर होगा, a के लिए बोला जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। किस पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऐसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग वीडियो में देखेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो तुरंत बोल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फिगर दे दिया है ऐसे, और यहाँ पे मोदी जी वाला सामान दे दिया है जिसका मोदी जी बड़ी प्रशंसा करते हैं, पकौड़ा। PQR, UR को रोजगार नहीं देंगे, पकौड़ा अच्छा। तो PQR ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, और नीचे है ये QR। और पूछ रहा है कि अगर आप में दम है तो tan P में से cot R घटा के दिखाइए, अगर खाए पिए घर के हैं तो सबसे पहले तो हमको tan P निकालना है जी। तो अगर ये P है तो सबसे पहले ये नीचे QR निकालना पड़ेगा। तो QR निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दें। अब ये किसी के लिए परपेंडिकुलर होगा, किसी के लिए बेस होगा। हमको बस इतना पता है कि लंबा वाला भुजा में से छोटा वाला भुजा का स्क्वायर घटा देंगे। लंबा वाले भुजा के स्क्वायर में से छोटा वाले भुजा का स्क्वायर, क्योंकि अगर r के लिए यह p है तो दूसरे किसी के लिए यह p नहीं हो सकता है।
अलग अलग छोटी भुजा का स्क्वायर घटा देंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है जी? 169। अब 12 का अंडर 25 यानी कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 5 आ गया। अब सवाल बता रहा है कि tan p माइनस cot r, तो tan p के लिए हमको लिखना पड़ेगा p बटा b और cot r के लिए लिखना पड़ेगा b बटा p, है ना जी। अब tan p के लिए ये लंब क्या हो गया मेरा p और आधार क्या हो गया 12, तो हम यहाँ पे 5 बटा 12 लिख दें। और जब cot r के लिए बात करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा p सामने वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा b, तो b बटा p लिखना है ना, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 बटा 12 प्लस माइनस कट गया, आंसर हमारा क्या होगा? आया समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि नहीं बन जाए? कोई समस्या नहीं सर। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, आ रहा है ना समझ में? पहला क्लास इसका भी छूट गया है, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसको कल वाला नहीं, परसों वाला, हाँ, कहे कि रविवार तो अंतरराष्ट्रीय छुट्टी होता है। अगला देखो दिया हुआ है साइन a बराबर में 3 बटा 4 और यहाँ पे दिया हुआ है cos a निकालना है और tan a निकालना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे लिख दिए मायावती, सॉरी ए भैंसी ए बी। अब यहाँ पे ए बी सी तो हम लोग लिख दिए। देखना यहाँ पे साइन ए के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है, यानी परपेंडिकुलर ये होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर ये है तो यहाँ पे हम 3 के लिख दें। अब आपके दिमाग में आएगा कि 3 क्यों नहीं, 3 के क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रेशियो होता है, ये वैल्यू नहीं होता है। अब लास्ट में आपको वही आएगा 3 भी लिखेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ टीचर लोग गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा जो है इसको ऐसे कर दीजिए 4 के ई बटा h है ना, तो ये हो गया 4 के, ये हाइपोटेनस हो गया c बटा 4 के नजदीक। अब यहाँ पे हमको ये निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? 4k का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर? 3k का। अब देखना यहाँ पे 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा √7k। क्या जाएगा? √7k, है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि cos a का वैल्यू निकालिए। हम जानते हैं b बटा h होता है, तो cos a के लिए p है, ये क्या है? b है, तो लिख देंगे यहाँ पे √3k। h का मान कितना है? a से k, आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत? tan a का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan a का होता है p बटा b, तो ये है p और ये है b, तो हम लिख दें 3k बटा में √7k, k से k कट गया, 3 बटा √7। अच्छा यहाँ पे b का हाँ सॉरी 3 के होगा, यहाँ पे a के लिए ये b लिखना है हमको, सॉरी। तो परपेंडिकुलर ये है कि क्या है? बेस है, तो बेस का वैल्यू रूट में 7 है, हम गलती से रूट में 3 लिख दिए, √7 बटा 4। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ आया? चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा, बस केवल हम हिंट दे दे रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 15 cot a बराबर में 8 है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि sin a और sec a का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना दिए a b c, a के सामने जाना है ना। ध्यान देना cot a बराबर में 8 बटा 15 हो जाएगा कि नहीं जी? 8 बटा 15 हो जाएगा ना। कॉट का मान क्या होता है? कॉट का मान क्या होता है? b बटा p। तो ये जब यहाँ पे है तो ये हमारा p होगा और ये हमारा क्या होगा? p होगा। और यहाँ पे हमको पता है कि ऊपर वाला क्या है? b है, नीचे वाला क्या है? p है।
तो ये b का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8 के, और इसका वैल्यू कितना आ गया 15 के। यहाँ पे हम h निकाल रहे हैं 17 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 225 और 64 जोड़ेंगे तो 289 और रूट के बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 के हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 के। अब तुमसे पूछ रहा है कि साइन a निकालो तो p बटा h यानी 15 बटा 17। तुमसे पूछा कि सेक a निकालिए तो सेक a का मतलब क्या होता है h बटा b, h बटा b यानी 17 बटा 8। बोलिए बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब तो बता ही दिया तो बन ही जाएगा। अगले क्वेश्चन में चला जाए, पांचवा में। पांचवा क्वेश्चन जरा आप लोग हमको बताने का कोशिश करेगा, हम चाह रहे हैं कि आप लोग बोलिए। दिया है पांचवा क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर में 13 बटा 12। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी, ठीक है। अब ऊपर इस सब का मान निकाले, मतलब साइन भी निकालिए, कॉस भी निकालिए, tan भी निकालिए, कॉट सेक सब निकालिए, है ना। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा का मतलब क्या होता है h बटा h बटा क्या b की p। तो अब यहाँ पे जब हम लिखे हैं तो h का मतलब ये क्या है हमारा 13 के है और ये a है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 12 के। और जब आप सॉल्व करिएगा 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम साइन थीटा का मान निकालें, थीटा हम इसको लेके चल रहे हैं, साइन थीटा का मान निकालें तो p बटा h करेंगे तो 5 बटा 13 आएगा, कोई समस्या। cos थीटा करेंगे तो 12 बटा 13 आएगा, tan थीटा करेंगे तो 5 बटा 12 आएगा। अब cos थीटा 12 बटा 13 हो जाएगा, cosec थीटा इसको पलट देंगे साइन को तो आ जाएगा आंसर। बोलिए बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा? बन जाएगा। समझ गए इस बात को? जरा छठा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। और cos A बराबर cos B हो, cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होता है, ये दिखाना है। तो cos A का मतलब हो गया B बटा H, ये ना हुआ। अगर ये A है तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो बेस का वैल्यू है तुम्हारा कितना, AC बटा AB, AC बटा AB। कोई दिक्कत? cos B भी पूछ रहा है ना, तो इसके लिए ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा बेस। तो यहाँ पर भी B बटा H होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे BC बटा AB, BC बटा इतना तो लिख लिए। अब वो बोल रहा है कि cos A और cos B आपस में बराबर है, तो उसका बात मान लीजिए कि चलिए भाई बराबर होगा AC बटा AB और BC बटा AB आपस में बराबर होगा, तो AB से AB कट गया और AB से AB कट गया, तो इससे हमको ये पता चल गया कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर। AC किसके बराबर है? ये बात हम लोग 7वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो जब बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है तो इसका मतलब है कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। क्लियर है? इस सवाल को जरा 2-3 बार घर पे बना लीजिएगा। बाकी सारा सवाल तो एक जैसा था, उसमें एक का वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी सब उस पर निकल जा रहा है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा प्रूव करने वाला था। तो अगर इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, cos A था,
तो इसके लिए पी हो गया, बी हो गया, तो बी बटा एच लिखें। कॉस बी है तो इसके लिए पी हो गया, बी हो गया, बी बटा एच लिखें। दोनों में बटा में ए बी है, ए बी कट गया। इससे पता चलेगा कि दोनों साइड आपस में बराबर है। और जब दोनों साइड आपस में बराबर है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं। तो अगर AC और BC बराबर है तो इनके बीच बना हुआ कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई समस्या? बन जाएगा ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन चला गया। दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन में cot थीटा बराबर में 7/8। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। प्रूफ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना है। और उसके बाद से एक और इसी में वैल्यू निकालना है छोटा सा, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दो क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हम लोग सारा सवाल बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। हालांकि थोड़ा सा आप लोग अगले एक्सरसाइज में चले जाइएगा तो इसको और आसान तरीका से बना सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी तो सीधे लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी ए। तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा। और नीचे आपका क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या हो गया? cot स्क्वायर थीटा। और cot का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आंसर आपका कितना आ जाएगा? 49/14। लेकिन चूंकि अभी पहला एक्सरसाइज है तो ये सब चीज आपको बताया नहीं गया है, तो यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए फिर हम इस तरह से एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे A B C और यहाँ पे दे दिया है cot थीटा 7/8। 7/8 का मतलब क्या है? B बटा P। B बटा P। अगर हम A का वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, आप इसको भी लेके चल सकते हैं, कोई भी लेके चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे A को मान के चलते तो ये हमारा हो गया P यानी 8 के, ये हो गया हमारा B यानी 7 के, है ना। तो ये हमारा H का वैल्यू कैसे निकलेगा? अंडर रूट 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 7 का स्क्वायर कितना होता है? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113। अंडर रूट 113 के लिख दिए। कोई समस्या? अब यहाँ पे कह रहा है वैल्यू रखो 1 प्लस साइन थीटा, तो P क्या है आपका? 8 के बटा में अंडर रूट 113। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 8 के बटा में अंडर रूट 113। फिर यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे cos थीटा है तो क्या लिखेंगे? 7 के अंडर रूट 113 के, और यहाँ पे 1 माइनस 7 के बटा में अंडर रूट 113। इसके आगे का काम आप लोग से हो पाएगा? क्या करना है? a प्लस बी या a माइनस बी, बटा पर का जोड़ छोड़िए। अभी a स्क्वायर मान 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 के, तो यहाँ पे हम 64 के लिख दें, और बटा में 113 के लिख दें, हो गया? स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर। नीचे वाला देखिए 1 माइनस 49 बटा 113 के स्क्वायर इसमें भी कट जाएगा। अब बताइए, अब सवाल बन जाएगा। 113 में से 64 घटेगा कितना आएगा? 49। 113 में से 49 घटेगा कितना आएगा? और नीचे वाला 113 वो काट देगा, 49/64 आएगा। यही बात हम बोले थे, तो उसमें थोड़ा सा आप सीधे फार्मूला रख रहे थे, यहाँ पे वैल्यू रख के सवाल बनाए। बोलिए बन जाएगा? यहाँ पे एक लाइन आप लोग को लिखना है, लिखा जाएगा कि लिख दे? लिखा जाएगा ना। अब यहाँ पे cot थीटा का मान निकालना है जी, तो ये बताना पड़ेगा cot का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/14। यहाँ पर भी आपका आ गया 49/14। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?
अब 9वां और 10वां हम बताएंगे, 11वां हम नहीं बताएंगे, सत्य और सत्य वाला है वो आप लोग बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और है, इसको अभी हम कंप्लीट कर देते हैं, 9वां और 10वां का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर थोड़ा सा क्विक हो रहा हो, तेज हो रहा हो, तो आप लोग रिकॉर्डिंग को बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमको उसके हिसाब से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है, आप लोग पूछ भी सकते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो, और उसके बाद भी आप लोग घर पे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो भी आप लोग को समझ में। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम बता देते हैं आप लोग को। और इसी के साथ ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, इस एक्सरसाइज में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एग्जामिनेशन पर्पस से। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 को बार बार बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, तो इसके बाद तो मान लिया जाए, जो बात वो कह रहा है उसको लिख दीजिए। ए बी सी कह दिया कि बी क्या है, हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर। ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। समझ गया, समकोण मतलब 90 डिग्री राइट एंगल, तो ये समकोण है। अब कह रहे हैं कि tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या है, यानी इसके लिए P ये होगा और B ये होगा, तो ये है 1 माने 1 के, ये है B माने √3k। यहाँ तक समझ गए? आइए जाते के लिखना है, वो हेड के लास्ट में कट के वही आता है, 1 का √3 आता है रेशियो में, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान निकाले। एक दिया हुआ है sin A × cos C प्लस में cos A × sin C, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है cos A × cos C sin A × sin C। आज थोड़ा आप लोग का ज्यादा नहीं हो पाया, हम आज मूड बना के आए थे 8.1 और 8.2 दोनों करने का। अब आज का मूड कल एक्सचेंज करते हैं, 8.2 से 8.4 तक कल खत्म कर देंगे। कल आप लोग का ट्रिगो वाला जो एनसीईआरटी का है वो सिलेबस हम पूरा करा देंगे। अब इसको पहले देख लिया जाए, थोड़ा सा आप लोग भी हमको हेल्प करिएगा इस क्वेश्चन में। साइन ए के लिए P/H होगा, P का मान बताइए, आप लोग के देखने से क्या लग रहा है, K। H का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो H के लिए तो हम लोग जानते हैं कि अंडर दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर, √3 का भी, √3k का भी स्क्वायर है, k का भी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर हो जाएगा, ये k का स्क्वायर हो जाएगा, √4k स्क्वायर यानी 2k हो गया। तो यहाँ पे हम 2k लिख दें। इस हिसाब से यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, 2k, कोई दिक्कत इंटू cos C, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, √3k। अब बेस क्या होगा, तो हमको कैसे से ना मतलब है, क्योंकि cos के लिए B/H होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, k में 2k। अब फिर चलिए cos A में आइए, cos A के लिए ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, तो क्या लिखेंगे, बटा में sin C का बोलो, √3k बटा में k से k खत्म, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा में 1 और 3 जोड़ देंगे तो 4/4 करके कितना हो गया, बोलिए सवाल बन जाएगा। इसको भी बता दीजिए, अब इसको हम नहीं बोलेंगे, आप ही लोग बोलिए। cos A का वैल्यू क्या होगा, √3k 2k। चलिए cos C का वैल्यू बताइए, k/2k। sin A का वैल्यू बताइए, sin A का k/2k। sin C का बोलिए, √3k बटा में 2k, सब k को हटाइए यहाँ से, √3 बटा में 4
√3 या बटा में प्लस माइनस कट गया। बोलिए कोई दिक्कत? इसी ट्रिग्नोमेट्री को कहता है लोग कि बहुत भारी है, इन्हीं को कहता है लोग कि बहुत भारी है। भारी लग रहा है? सही आदमी से जब टक्कर होगा तब इन लोगों को पता चलेगा भारी कौन है हल्का कौन है। हम लोग भारी हैं, ये तो हल्का। समझ गए सभी आदमी? जजली तुमको समझ में आया? सॉरी अंजलि तुमको समझ में आया? एगो संसार में एगो है तो 7 लोग बहुत है, तो अंजलि, संजलि, मंजलि, पुष्पांजलि, गीतांजलि, कौन है? 7 लोग। उसका भाई एगो है रामफल। हम पूछे कि जब 7 लोग हो गए सब 8वां हो जाता तो उसका क्या नाम पड़ता था? करम जलिए जब बनाना है तो करम जली। देखो तो पीछे से संमित्रा को याद है। संमित्रा नहीं, सुमित्रा। भिंडिया। हम देखो फिर मोदी जी आ गए, पकौड़ा। इसमें दिया है जिसका कोण Q समकोण है, ये समकोण है 90 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि PR प्लस QR 25 है। PR और QR क्या है? 25 है और PQ 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है। इस दोनों को जोड़ने पर कितना है? तो इसको मान लेते हैं x, तो इसको मान लेंगे 25 माइनस। जब दोनों को जोड़ने पर 25 है तो 25 में से x घट गया तो 25 माइनस x बचा। कोई समस्या? अब करेंगे साइन p, cos p और tan p निकालिए। बोल रहा है, चलिए निकाल दिया जाए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस बात को कि 25 माइनस x सबसे लंबी भुजा है, इसका स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको पता है पाइथागोरस के थ्योरम से। a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। फिर यहाँ पे x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर। अब ये 25 जो है 625 में से आके घट जाएगा, ये 50 जो है उधर माइनस है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। एगो लड्डू से एगो लड्डू फूट जाएगा। अब 5 से ही 12 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया? x का वैल्यू कितना हो गया जी? अब 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया? तो हमको लंब, आधार और कर्ण तीनों पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? अब ये पूछ रहा है साइन p का मान, तो पक्ष, बच और पब, यही ना जी? तब पक्ष का वैल्यू कितना आएगा? p तो ये है ना, क्या लिख दे? 12/13। b का वैल्यू 5/13। p/b का वैल्यू 12/। आया समझ में? इसी के साथ आप लोग का 8.1 खत्म हो गया। एक क्वेश्चन 11 नंबर है सही गलत वाला, वो लोग आप लोग खुद से कोशिश करिएगा। समझे? कोई दिक्कत? बस।